रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ श्रीमद् भागवत गीता भागवत में अनेकों प्रसंगों का वर्णन है, जिनकी भूमिका कुरुक्षेत्र के रण में भी रही थी और अनेकों प्रकार के जो राजा और विष्णु के अवतार के रूप में पृथु के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। जब अंग का पुत्र बेल जो है वह क्रूर शत्रु के रूप में, बेन जो है क्रूरता के रूप में उसका अंत हुआ। उसी के मंथन के परिणाम स्वरूप राजा पृथु का आविर्भाव हुआ, जो विष्णु के अवतारी थे। और राजा पृथु और अर्ची जो है उनका उद्भव हुआ, जिससे सृष्टि का पुनर्निर्माण करने के भावों का संचार किया। और ब्रह्मा जी का स्वरूप और विष्णु जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अवतरण होना पड़ा। और विष्णु ने अपने अंश के रूप में पृथु को किस प्रकार से इस धरती को, इस सृष्टि को हमेशा विराजमान रखने के लिए अपने ज्ञान से पृथु को दिया। और पृथु जो है एक, यानी भगवान विष्णु जो है स्वयं पृथु को लेकर के अवतरित होते हैं। इंद्र जो उनके 100 यानी महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री भगवान का प्रादुर्भाव क्यों होता है? क्योंकि जब पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का वचन दिया था, 99 अश्वमेध यज्ञ होने के पश्चात इंद्र ने उनके यज्ञ में बाधा डाली, जिसके पश्चात पृथु उनको मारने के लिए तत्पर हुए। तब भगवान विष्णु अवतरित हुए। ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान स्वयं अवतरित होकर के पृथु को कैसे रोकते हैं और इंद्र से उनका सामंजस्य स्थापित करके पृथु को ज्ञान देते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, महाराज पृथु जब इंद्र से उनका सामंजस्य स्थापित होता है, विष्णु की अपार शक्ति का उनको ज्ञान होता है, उनके हृदय में श्री हरि वहाँ से जाना चाहते थे। किंतु पृथु के प्रति भगवान विष्णु ने जब पृथु को पूर्ण रूप से सचेत किया, तो श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी जो महाराज पृथु थे ने उनकी आज्ञा के अनुसार आज्ञाओं को स्वीकार किया। उन्होंने इंद्र को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। और फिर महाराज पृथु ने विश्व आत्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव से निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। तो श्री हरि वहाँ से यद्यपि जाना चाहते थे, लेकिन पृथु के प्रेम और भक्ति के कारण, स्नेह के कारण उनका वात्सल्य प्रकट हुआ और उससे उन्हें जाने से रोक दिया। वे अपने नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए और वहाँ से जाने में वो असमर्थ हो गए। यानी वह आगे जाने के लिए पृथु के प्रति इतना भक्ति भावों का संचार हुआ, तब राजा पृथु भी उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़ रहे हैं और हाथ जोड़कर ज्यों के त्यों जैसे हैं वैसे ही खड़े होकर
महाराज पृथु आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। क्या कहते हैं, इससे पहले कल का प्रसंग देखते हैं। दोस्तों, महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव क्यों होता है, विष्णु भगवान क्यों आते हैं। तो इस संबंध में मैत्रेय जी कल के प्रसंग में था कि विदुर जी से कहते हैं कि महाराज पृथु के 99 यज्ञों के यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का को भी बड़ा संतोष हुआ, संतोषम परम सुखों की अनुभूति हुई और उन्होंने इंद्र के सहित वहाँ उपस्थित होकर उनसे कहा कि राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे करने के संकल्प से मैं विघ्न डाला है, यानी उसको पूरा नहीं होने दिया, और अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। विद्वान पुरुष शरीर में अभिमान कर प्राणियों से द्रोह नहीं करते हैं, किसी प्रकार का द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों में इस प्रकार के भाव विद्यमान रहते हैं, यह उनका स्वभाव है। तो आप सरीखे विद्वान यदि माया से मोहित होकर प्राणियों के से द्रोह करेंगे तो सत्संग का फल ही क्या होगा। तो विद्वानों, तब उन्होंने कहा कि विद्वानों या पंडित जो सुधीजन होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं कि 8 गुण होते हैं, कपट न करना, दूसरों की निंदा न करना, निष्ठुर वचन न बोलना, कड़वे वचनों से परहेज करना, यदि कोई अप्रिय वचन कह दे तो उसे सहन करने की शक्ति होना, और क्रोध न करना, शास्त्रों का प्रचुर ज्ञान रहते हुए भी मौन रहना, अहंकार न करना, दूसरे के दोषों को छिपाना और गुणों को प्रकट करना। तो सत्य, तप और ज्ञान जिसमें हो वह विद्वान है। इन गुणों से संपन्न विद्वान पुरुष यानी तथा सुशीलता के गुण जिसमें हूँ वह विद्वान है। इन गुणों से संपन्न विद्वान पुरुष अविद्या रहित भौतिक शरीर में तथा जिससे उत्पन्न यह शरीर है, आदमी को गेह अपने शरीर की, पुत्र की और द्रव्य की आदि के साथ अपार ममता होती है, तो वह उस ममता को भी छोड़ देता है। केवल स्वयं प्रकाशवान आत्मा का हृदय में चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, और जिससे उन्हें शरीर में रहते हुए भी मान अपमान तथा सुख दुख का अनुभव नहीं है। तो जो कामना रहित होकर किसी प्रकार के भौतिक अपेक्षाओं आक्षताओं से रहित होकर श्रद्धा भक्ति से भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करते हैं, उनका अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और उसमें मेरी अनुमति होने लगती है, मेरी सहमति अपने आप ही उसमें विराजमान हो जाती है। तो भगवान की विस्मृति विपत्ति और भगवान की स्मृति संपत्ति बताई गई है। आप सुख दुख में समदृष्टि रखकर धर्म से प्रजा का पालन करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और उसे
परलोक में आपको आप प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त हो जाए। और जो राजा प्रजा पर कर लगाकर उसकी रक्षा नहीं करता है, वह प्रजा के पाप का भागी बनता है। तो मैं यज्ञ तप से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना द्वेषहीन समदर्शी प्राणी से होता है। अर्थात मैं आपके गुण और शील से प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कोई अभीष्ट वर मांगो। तब मैत्रेय जी इस संबंध में विदुर जी से कहते हैं कि श्री हरि के इस प्रकार कहने पर दिग्विजयी जो जगत विजयी जो महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और उन्होंने इंद्र को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार के भी द्वेष भावना उनके अंतःकरण में नहीं रही। फिर महाराज पृथु ने विश्व आत्मा भक्तवत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति ज्ञान में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। तो पृथु भगवान की ओर देखते हुए उनसे क्या कहते हैं? महाराज पृथु कहते हैं कि मोक्षी पति प्रभु, विष्णु भगवान से कहते हैं कि जो मोक्षी के प्रदाता हैं, कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देह अभिमानियों के मांगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता हूँ। मुझे मोक्ष पर भी की भी इच्छा नहीं। अर्थात इसीलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे उस 1000 कान, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला, आपके अवतार, आपके भजन कीर्तन, आपके ध्यान, आपकी लीलाओं का गुणगान इन 10,000 कानों से सुनता है। यानी हमेशा आपके स्वरूप में विराजित है। मेरे कान केवल इसी के निमित्त हो। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आके मंगलमय सुयश को देव बस एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, लेकिन गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? जो उस गुणों से पूर्ण रूप से विराजित है, सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपकी सुयश की को सुनना चाहती है। तो लक्ष्मी भी आपके सुयश का मान सम्मान अनुसरण करना चाहती है, आपके संपर्क में रहती है, आपके गुणगान गाती है। तो वह भी आपकी चरण सेवा में हमेशा निमग्न रहती है। तो जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मैंने मेरे प्रति विरोधाभाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिसे आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग हो, उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ। इसीलिए मुझे आशा है कि हमारे
झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे, यानी है उसमें भी आप हमारा साथ देंगे और लक्ष्मी जी से भी मेरा स्नेह बढ़ाएंगे। तो तब वह कहते हैं, पृथु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन मनन ध्यान करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता है। यानी मुझे सब कुछ आप में ही निहित रहता है, आप में ही मुझे दिखता है और मुझे फिर किसी के संपर्क में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्येक मानव के घट घट में आप विराजमान है, मेरे घट घट में आप विराजमान, घट में आप विराजमान में, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में आप हमेशा वास करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, तो पिता अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसार पुत्र के देखरेख की, उसके जीवन की पूर्ण कामना करने के लिए, पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। उसी प्रकार आप भी पुत्र के समान ही मेरा कल्याण करने वाले हैं। उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा और हमारी अपेक्षा, किसी प्रकार की हमसे इच्छा अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे कल्याण के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। मेरा यही आपसे अनुरोध है, विनय है, आपका आशीर्वाद है। तो भगवान ने कहा, तब विष्णु भगवान कहते हैं कि राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, यह मेरा चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, और बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है, यानी तुमने परमात्मा की आसक्ति को प्राप्त कर लिया। सब कुछ त्याग करके, राग है, द्वेष है, किसी प्रकार के राग द्वेष से विहीन होकर के आपने अपने चित्त को भगवान में समाहित कर लिया है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो, यही तुम्हारे जीवन को सामर्थ्य देगा। इसी से तुम्हारे जीवन में रहस्यों का उद्भव होगा और अपार ज्ञान के भावों का संचार होगा। तो प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ मेरे दिए हुए मार्ग के अनुसार, मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, मैं उसका सर्वत्र मंगल ही मंगल करता हूँ, अर्थात आनंद मंगल करता हूँ। तो विदुर जी इस प्रकार भगवान के राजर्षि पृथु की सारगर्भित जो वचन हैं, जो इस प्रकार से मधुर वाणी में सने हुए वचन हैं, वचनों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। तो तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर, अपना प्रभुत्व दिखाकर, अपना साकार स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले जाते हैं। भगवान के साक्षात स्वरूप का ज्ञान हो जाता है
अर्थ धर्म काम मोक्ष की लालसा से वंचित होकर के भगवान विष्णु के स्वरूप में विराजित हो जाते हैं। यही उनकी परीक्षा और सद्भाव और भक्ति के सौभाग्य का सबसे बड़ा स्वरूप है। और भगवान के चित्त में पृथ्वी के प्रति जो भावभीनी सुधा सुमनों का उदय होता है वह अद्भुत है। श्रीमद् भगवद गीता में पृथ्वी के चरित्र को बड़ा ही रहस्यमय ढंग से वर्णन किया है। तो आज के प्रसंग में महाराज पृथु जो है भगवान का ध्यान अंतर भगवान के द्वारा सुझाए हुए बातों का चिंतन मनन करते हुए अपार दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए अपने भावों को प्रकट करते हैं। और महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव उनके जीवन के लिए एक वरदान के स्वरूप है। और उनको अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के बाद जो भगवान का स्वरूप साक्षात स्वरूप दिव्य दृष्टि जो प्राप्त हो रही उस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। और इसके बाद महाराज पृथु का अपने प्रजा को क्या उपदेश देते हैं, क्या ज्ञान उनको आता है, भगवान विष्णु के द्वारा कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रजा को क्या उपदेश देते हैं, उसका प्रसंग कल। और इस प्रकार अपनी वाणी को विराम देते हुए कल के प्रसंग में हम महाराज पृथु का अपनी प्रजा को क्या उपदेश देते हैं, भगवान विष्णु के अवतरण के पश्चात पृथु में क्या ज्ञान की पराकाष्ठा से कैसे वह संचित होते हैं, उन भावों का वर्णन भगवद गीता में मुनि वेद व्यास जी ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। और अनेक प्रेरणा के स्रोत प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में इस प्रकार के भावों का संचार होता है। और मानव किस प्रकार से आदिकाल से ही मानव अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव में का निर्वहन करता हुआ आगे बढ़ता है। और भगवान परम शक्ति के रूप में है और सर्वे दिव्यमान है। उसके लिए भक्ति ज्ञान वैरागी तप योग और प्रेम और विश्वास की परम आवश्यकता है। सब लोग सुखी रहें खुश रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन।